सावन की महीने में जो लोग ये शिव और सती का विवाह की कहानी जो मन लगाकर सुनते हैं तो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उस आदमी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही बना रहता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं थी। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगी थी। तप करते करते अधिक दिन बीत गए थे, तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा कि उठो सुनो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण वश हमारे तप कर रहे हो बताए। तब प्रजापति दक्ष ने तप करने का कारण बताए तो तब माँ भगवती ने बोली कि मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे घर में जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के घर में जन्म लिया था। जब सती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था तो सती ने दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचलित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। और इस प्रकार से प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया था और सती ने कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी थी। और इसी प्रकार से भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष के दामाद हुए, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई थी कि जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। आखिर वो कौन सा घटना घटित हो गई थी कि जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव से भेदभाव करने लगे थे। सुनो ध्यान से, आखिर वो कौन सा बात था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ था। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए थे, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया था और फलतः दक्ष ने अपने आप को अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे थी। तब आगे क्या हुआ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे और उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कंखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े थे। तब सती ने उन विमानों को दिखकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर ने सती को उत्तर दिया कि आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनकर सती ने भगवान शिव से क्या कहा है जानिए। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न भगवान शिव से किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है। तब भगवान शंकर ने सती को उत्तर दिया कि हे सती, आपके पिता ने मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे। तब सती ने मन ही मन सोचने लगी कि और फिर मन ही मन बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं इसी अवसर पर वहाँ चला जाऊं और वहाँ पर अपने बहन से भी मिल लूंगा और मेरे पिताजी ने जो यज्ञ रखा है तो उसका भी दर्शन हो जाएगा। तब सती ने भगवान शिव से कहा कि
यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ और यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगी। तो अब आप लोग जानिए कि क्या भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को वहाँ पर जाने दिया था। सती को क्या कहा? भगवान शिव ने सती को उत्तर दिया कि इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करेगा। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? अपने ही पिता के घर बिन बुलाए क्यों नहीं जाना चाहिए? तब भगवान शिव ने सती को उत्तर दिया कि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं, अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने सती को पीहर जाने की अनुमति दे दी थी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई थी। जब सती ने घर पहुंचा था तो सती के घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया था और सती का पिता प्रजापति दक्ष ने सती को देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आए हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर हैं। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा था। तब सती ने मन में सोचने लगी थी कि मैं यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ, तो अब क्या करूँ? पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तब दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा भला? और ये बात सुनकर सती के नेत्र लाल हो उठे। उनकी भौहें कुटिल हो गई थी। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा था। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं, अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी थी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगी थी। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया था। देवता उठकर खड़े हो गए थे और वीरभद्र ने तो क्रोध से कांप उठे थे और वे उछल उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे थे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई थी और देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया था। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कंखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए।
भगवान शिव ने उन्मा की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया था। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे थे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया था और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी, सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहिमाम पाहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे थे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए थे तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए थे। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे थे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे तो वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। अब आगे सुनिए। ये देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया था और उन्होंने शिव स्तुति प्रारंभ कर दी थी और शिव भगवान ने उनकी स्तुति देखकर उन्होंने सभी को जीवन दान दे दिया था और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया था। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया था। तो दोस्तों, उसी दिन से दक्ष ने बकरा बना था। जब दक्ष ने बकरा बना था तो फिर से दक्ष ने शिव भगवान से गिरगिरा के कहने लगा था कि हे अधिपति महादेव, देवों के देव महादेव, कृपा करके हमारे रक्षा करे और हमें पुनः अपने रूप में आने के लिए कुछ उपाय बताए। तब भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि तब तक आपको कोई मारेगा नहीं, तब तक आप इसी रूप में रहेंगे और जैसे ही कोई आपको मार देंगे तो उसी समय आपका पाप उललेंगे और फिर से आप अपना असली रूप में आ जाएंगे। तो दोस्तों, उसी दिन से भगवान शिव ने बताए दिया है कि जो भी मनुष्य बकरा को मारेगा तो बकरा का पूरा पाप उस मनुष्य को भोगना होगा और भोगना पड़ेगा और इसमें कोई भी देवी देवता आपका ये पाप नहीं हटा सकता है, ना मिटा सकता है। चाहे तुम लोग कितनी भी पूजा पाठ कर लो, चाहे तुम लोग कितनी बार भी गंगा स्नान कर लो, ये पाप तुम लोगों का नहीं हटेगा। ये पाप तभी हट सकता है, इसका एक ही उपाय है। अगर यदि तुम लोग कर सकोगे तो ओ क्या उपाय है? ओ उपाय ये है कि तुम लोगों को ओ पाप करना छोड़ना होगा और भगवान से माफी मांगकर कहना होगा कि चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कभी भी ये पाप नहीं करूंगी, तो ये पाप हट सकती हैं सदा के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो इसी प्रकार से कहानी सुनने या समझने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, और अपना मनपसंद बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जी। मैं आपकी कमेंट की जवाब जरूर दूंगी जी।